हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। करीब 5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में 36 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के करीब 450 पद भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कुल करीब 900 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 12 पद सहायक जिला अटॉर्नी के स्वीकृत किए गए हैं। लोक सेवा आयोग इन पदों को भरेगा। मंत्रिमंडल ने 168 बस रूटों को बेरोजगार युवाओं को आवंटित करने का फैसला लिया है। 12 पद जल शक्ति विभाग मंडल में स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस थाना बड़सर की गलोड़ चौकी के लिए 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब से पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया जाएगा। 50,000 से कम आय वालों को इससे छूट होगी। मंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक लगभग कोई 5 घंटे चली और 36 आइटम पर जो है विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी विषय थे, इश्यूज़ थे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो आज बहुत सारी पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जो नौकरियों की जो है पोस्टें खोली गई है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो 450 पोस्टें जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत की गई है, जिसमें 310 जो है 300 के करीब नर्सिस हैं और 150 के करीब जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है रेडियोलॉजिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है और क्लास 4 की पोस्टें हैं। और 22 पोस्ट जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उसमें कुल की स्वीकृत की गई है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला और चम्बियाना, जो हमारा चम्बियाना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भी जो है 28 पोस्टें जो है वो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की क्रिएट की गई हैं। और इसके अलावा 400 पोस्टें जो है वो स्टाफ नर्स की जो है वो स्वीकृत की गई है। और 61 पोस्टें जो है वो जो अलग अलग जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, रेडियोलॉजिस्ट है, अलग अलग श्रेणी की जो है 61 पोस्टें कुल स्वीकृत की गई है। तो ये सारी की सारी अगर पोस्टों को हम जोड़ ले तो लगभग 900 के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है। इसके अलावा जो है आज और 12 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है। और इसकी भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है 3 पोस्टें जो है हिमाचल सूचना आयोग में जो है स्टेनोग्राफर की सेंक्शन की गई है। और 5 पोस्टें जो है ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है, जिसकी भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू की जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में एक एनवायरमेंटल सेल है क्रिएट किया गया, एनवायरमेंटल सेल, उसके लिए भी 5 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की जो है वो कैबिनेट ने सेंक्शन की है। आज माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग पॉलिसी है, नई माइनिंग पॉलिसी फरवरी 2024 में कैबिनेट में स्वीकृत की गई थी और अलग अलग श्रेणी के जो रूल्स हैं, रूल्स में अमेंडमेंट लाई है और वो रूल्स को जो है आज कैबिनेट ने जो है विधिवत रूप से अपनी जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो है 2 पोस्टें जो है डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा के लिए क्लास 4 की पोस्टें सेंक्शन की गई हैं। 8 पोस्टें जो है एक नई सब तहसील मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सब तहसील भरोली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है,
उसके लिए भी अलग अलग श्रेणी की जो है 8 पोस्टें सेंक्शन की गई है। कुछ अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट जो किए गए हैं प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स ऑफ सुप्रीडेंट ग्रेड 1 के लेवल में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा में की गई है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो 168 जो बस के रूट्स हैं उनको एडवर्टाइज किया जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश के अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि वे वो अपना संसाधन करें और वो 168 रूट्स हैं, जिसमें कि कैबिनेट ने आज अमेंडमेंट जो पॉलिसी थी कि वे 60-40 रेशियो होती थी कि वे वो जो रूरल रूट्स है वो 60% होती थी और नेशनल हाईवे स्टेट हाई 40% है, उसमें रिलैक्सेशन देते हुए 168 जो रूट्स हैं उनको इकोनॉमिकल वायबल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा एक और अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी तो पुलिस पेपर लीक हुए और हिमाचल प्रदेश में 10-10, 12-12 लाख रुपए में पुलिस के जो है पेपर बिका करते थे और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसमें कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इनकी जो पेपर्स होते थे वो सेटिंग भी पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, उसको एग्ज़ाम्स को कंडक्ट भी पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था और चेकिंग भी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अलग अलग जगहों पे जो है वो पेपर जो है कंडक्ट कराए जाते थे। आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर भी है और मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि हिमाचल प्रदेश में आज के बाद हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस कांस्टेबल्स की जो भर्तियां होंगी उसके रिटन एग्ज़ाम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाएगा। अभी पिछली कैबिनेट की मीटिंग में 1200 पोस्टें जो है वो पुलिस कांस्टेबल्स की जो है वो कैबिनेट ने सेंक्शन की गई है। इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी और रिटर्न प्रोसेस होगा वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगा, ताकि पुलिस भर्ती में जो है पारदर्शिता आए, अनियमितताएं नहीं हुए और काबिलियत के आधार पे और मेरिट के आधार पे जो बच्चे हैं उनको जो है नौकरियां मिलें। और उसकी वजह से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट के ऊपर भारी लायबिलिटीज़ जो है वो पड़ी हुई थी और पानी को सुचारू रूप से चलाने में आईपीएच डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ रुपए का जो बिल है वो पानी आईपीएच डिपार्टमेंट जो है बिजली के को देने पड़ते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो दोबारा से जो पानी के कनेक्शंस है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और चार्जेस में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, क्लास 1 ऑफिसर्स है, जजेस हैं, ठीक बड़े बड़े लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही है, उनके ऊपर जो है वो 100 रुपये महीने के हिसाब से मंथली 100 रुपये महीने के हिसाब से जो पीने के कनेक्शन पे है चार्जेस वो लगाए जाएंगे। और कुछ कैटेगरीज़ को इससे बाहर रखा गया है, जिसमें से कि जिन लोगों की गरीब लोगों की आय जिनकी 50,000 रुपये से कम है, विडोज़ है, डेस्टिट्यूट्स है, एकल नारी है, हैंडीकैप लोग हैं, उनके ऊपर जो है ये 100 रुपये महीने के पानी के टैप के चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। तो ये कुछ चंद इश्यूज़ थे जो आज की कैबिनेट में जो है जिन पे विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है।